बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा हेल्थ एंड केयर चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको तुखम बालिंगा के अहम फ़वाइद के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये स्याह रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। ये आंतों की सेहत बरकरार रखने में भी मदद करते हैं और आपके वज़न में कमी करने में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, तुखम बालिंगा विटामिन्स और मदनियात का एक अहम ज़रिया है। इस वजह से इन बीजों को आम तौर पर मीठे तुलसी के बीज कहा जाता है। दोस्तों, तुखम बालिंगा के बीज बहुत सख्त होते हैं। आप इन्हें कच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें पानी में भिगोने के बाद बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चलते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। दोस्तों, तुखम बालिंगा के फ़वाइद में ब्लड शुगर लेवल को कम करने की सलाहियत मौजूद है। इसे पता चलता है कि इसके बीजों में ज़ियादतीस के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत भी पाई जाती है। ये ग्लूकोज़ की बढ़ती हुई सतह को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसके बीज तज़ाबियत और कब्ज़ से निजात हासिल करने में हमारी मदद करते हैं। आप इसे महदूद मिकदार में रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसके बीज हल पजीर रेशे से भरपूर होते हैं। दोस्तों, तुखम बालिंगा का अगला फ़ायदा ये है कि ये कुदरती तौर पर हमें अंदरूनी तौर पर ठंडा कर देते हैं। जिस्म को अंदर से ठंडा रखने के लिए गर्मी के मौसम में इसके बीज अहम किरदार अदा करते हैं। ये गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं और पेट को ठंडा करने में मदद देते हैं। हम इसे अहम मशरूबात के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, तुखम बालिंगा वज़न में कमी करने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसके बीजों में ग़िज़ाई रेशे की मकदार ज़्यादा होती है। जब कोई शख्स रोज़ाना इसका इस्तेमाल करता है तो उसका पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आपको कम खाना खाने की आदत पड़ जाती है और वज़न खुद बहुत कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, ये जिस्म से ख़राब जहरीले मादों को निकालने में भी मदद करता है। दोस्तों, दिल के लिए तुखम बालिंगा अहम किरदार अदा करता है। तुखम बालिंगा के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। इन बीजों में दिल की पेचीदा ख़तरों से बचने का हल भी मौजूद है। ये दिल की बीमारियां, फालज, दिल के काम में बहुत मददगार साबित होता है। दोस्तों, मुंह के अल्सर को बेहतर बनाने के लिए तुखम बालिंगा अहम किरदार अदा करता है। इसके बीजों में एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरल और एंटी फंगल खसूसियात मौजूद होती हैं। ये मुंह के अल्सर के इलाज में मदद करते हैं। ये बदबू और दांतों को गहराइयों से साफ़ करने में मदद करते हैं। दोस्तों, जिल्द के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है। आप तुखम बालिंगा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी जिल्द में चमक और निखार पैदा होगा। दोस्तों, इसके अलावा इसके अंदर बेशुमार मदनियात भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। हमें हड्डियों की सेहत के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है और पट्ठों के काम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जबकि आयरन खून के सुर्ख खलियात की पैदावार के लिए बहुत अहम है। बहुत से लोगों को अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा के ज़रिए काफ़ी कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं मिलता। इसके बीज खाने से आपको इस ग़िज़ाई अज्जा की अपनी रोज़ाना की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, आप चलते हैं तुखम बालिंगा के इस्तेमाल करने के तरीके की तरफ। दोस्तों, हम इसे नीम गर्म पानी के 1 कप में 2 चाय के चम्मच तुखम बालिंगा के बीज तकरीबन 15 से 20 मिनट तक भिगो देंगे और उसके बाद वो फूल जाते हैं और उसके साइज़ में इजाफ़ा हो जाता है और इसे किसी भी मशरूब में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दिन में 2 चाय के चम्मच से ज़्यादा बीज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। दोस्तों, तुखम बालिंगा के बीजों में फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। ये मादनियात का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है और ये एक बेहतरीन चीज़ है। इसका इस्तेमाल करें और अल्लाह की इस नेमत से लुत्फ़अंदोज़ हों। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।